नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड के अति पावन और दिव्य स्थल केदारनाथ मंदिर की ओर, जो ना सिर्फ भारत के प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है, बल्कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पहाड़ों की ऊंचाइयों के बीच स्थित यह मंदिर प्रकृति की अपार सुंदरता का आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम है। यहाँ केदारेश्वर भगवान शिव के आशीर्वाद से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं और रहस्य प्राचीन काल से लोगों के विश्वास का केंद्र रही हैं। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मंदिर की यात्रा कठिनाई भरे रास्तों से होकर गुजरती है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए ये कठिनाई उनकी भक्ति भाव की परीक्षा मात्र है। आइए इस पवित्र धाम के इतिहास, महत्व और उसके अद्भुत रहस्यों को करीब से जानते हैं, जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। पहले जानते हैं केदारनाथ मंदिर का इतिहास। केदारनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है, जिसकी पृष्ठभूमि समृद्ध इतिहास और पौराणिक कथाओं से भरी हुई है। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार केदारनाथ मंदिर का निर्माण महाभारत के नायक पांडवों ने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए किया था। कहा जाता है कि भगवान शिव, जो पांडवों से बचते हुए एक बैल का रूप धारण कर केदारनाथ में जमीन के भीतर गायब हो गए थे, उसी स्थान पर यह मंदिर स्थित है। मंदिर के भीतर मौजूद लिंगम प्राकृतिक रूप से पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के तत्वों से बना माना जाता है। हालांकि मंदिर के निर्माण की सटीक तारीख ज्ञात नहीं है, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर 1000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे भारी बर्फबारी, भूस्खलन और भूकंप के कारण केदारनाथ मंदिर को कई बार जीर्णोद्धार और पुनः निर्माण का सामना करना पड़ा है। यह मंदिर हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है और भारत के 4 धामों में से एक है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा और आशीर्वाद के लिए आते हैं। केदारनाथ की यह पावन भूमि न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है, बल्कि धार्मिक आस्था और भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का भी जीवंत प्रतीक है। ये कहना सही नहीं है कि केदारनाथ 400 साल तक बर्फ में दबा रहा। ऐतिहासिक अभिलेखों और स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार केदारनाथ मंदिर ने भारी बर्फबारी, भूस्खलन और भूकंप सहित कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है, जिससे मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। हालांकि मंदिर ने अपने पूरे इतिहास में कई जीर्णोद्धार और पुनः निर्माण के प्रयास भी किए हैं। सबसे हाल आपदा जून 2013 में हुई थी, जब अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन ने मंदिर और आसपास के गांवों को भारी नुकसान पहुंचाया था। जबकि मंदिर खुद पूरी तरह से बर्फ में नहीं दबा था, लेकिन आसपास के इलाके में भारी बर्फबारी हुई, जिससे बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा और तीर्थ यात्रियों के लिए मंदिर तक पहुंचना मुश्किल हो गया। अब जानते हैं दंत कथाएं। केदारनाथ मंदिर और हिंदू पौराणिक कथाओं में इसके महत्व से जुड़ी कई किंवदंतियां हैं। इनमें से कुछ सबसे उल्लेखनीय किंवदंतियां हैं। पहली है पांडवों की कथा। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू महाकाव्य महाभारत के नायक पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया था। किंवदंती के अनुसार भगवान शिव ने बैल का रूप धारण करके पांडवों से बचने की कोशिश की, लेकिन अंत में केदारनाथ में पांडवों ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद भगवान शिव जमीन में समा गए और केवल उनका कुबड़ ही सतह पर रह गया। माना जाता है कि यह मंदिर उस स्थान पर बना है जहां भगवान शिव जमीन में समा गए थे। दूसरा है नर और नारायण की कथा। ऐसा माना जाता है कि ऋषि नर और नारायण ने कई वर्षों तक केदारनाथ में तपस्या की थी और भगवान शिव उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें मंदिर में एक स्थायी निवास स्थान प्रदान किया। लिंगम की किंवदंती। केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव के प्रतीक लिंगम के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि तत्वों से प्राकृतिक रूप से हुआ है। इन किंवदंतियों और अन्य ने केदारनाथ को हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल और भगवान शिव के अनुयायियों के लिए श्रद्धा का स्थान बना दिया है। कौन करता है केदारनाथ में पूजा, जानते हैं इसके बारे में भी। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित इस क्षेत्र में उनके पूर्वज भगवान नर, नारायण और दक्ष प्रजापति के समय से यहाँ पूजा करते आए हैं। उन्हें यहाँ पूजा करने का अधिकार पांडवों के पुत्र राजा जन्मेजय ने किया था।
साथ ही संपूर्ण केदार क्षेत्र भी उन्हें दान में दे दिया था। केदारनाथ के जो मुख्य पुजारी शंकराचार्य के वंशज हैं, जो कर्नाटक के वीराशैव समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जिन्हें रावल नाम से पुकारा जाता है। केदारनाथ के मुख्य पुजारी रावल होने के बाद भी वह वहां पूजा नहीं कराते हैं, वह दूसरे पुजारियों को निर्देश देकर पूजा कराते हैं। 3 भाग में बटा है केदारेश्वर मंदिर, वो कैसे, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है गर्भगृह, दूसरा मध्य भाग, तीसरा सभा मंडप। गर्भगृह में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है। ज्योतिर्लिंग के आगे के हिस्से पर भगवान गणेश के साथ मां पार्वती का श्री यंत्र भी स्थित है। ज्योतिर्लिंग पर देखने पर ऐसा लगता है कि वहां प्राकृतिक रूप से यज्ञोपवीत जनेऊ अंकित देखा जा सकता है। साथ ही पिछले भाग पर प्राकृतिक स्टफिट की माला देखी जा सकती है। यहाँ हजारों वर्ष से एक दीपक जल रहा है। जब मंदिर 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है, उस समय भी ये दीपक अपने आप जलता रहता है। मंदिर में अंदर 4 विशालकाय स्तंभ भी हैं, जिन्हें 4 वेदों का प्रतीक माना जाता है। इनके पीछे से परिक्रमा करनी चाहिए। पंच केदार का रहस्य जानते हैं अब। पुराणों के अनुसार महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तो भ्रांतु हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के पास जा रहे थे। पाप से मुक्ति पाने के लिए वह भगवान शिव से आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। भगवान शिव की खोज में पांडव पहले काशी पहुंचे, लेकिन भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव को खोजते खोजते पांडव हिमालय आ पहुंचे, लेकिन भगवान शिव वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन पांडवों ने हार नहीं मानी और भगवान शिव को पाने की खोज जारी रखी। जब पांडव केदार पहुंचे तो भगवान शिव उनसे छिपने के लिए बैल का रूप धारण कर बाकी पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हुआ तो भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। भीम ने अपने दोनों पैर अलग अलग पहाड़ों पर रख दिए। बाकी सारे बैल को उनके पैर से निकल गए, पर बैल रूप में मौजूद भगवान शिव नहीं गए। इसके बाद भीम ने बैल पर जैसे ही झपट्टा मारा तो बैल का त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए। जब भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो रहे थे तो धड़ का ऊपरी हिस्सा काठमांडू पहुंच गया, जो आज पशुपतिनाथ के नाम से मशहूर है। भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुद्ग रुद्रनाथ में नाभि, महादेश्वर में भगवान शंकर की जटा, कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन 4 स्थानों को पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ को लेकर अन्य मान्यता क्या है वो भी जान लेते हैं। केदारनाथ को लेकर एक अन्य मान्यता ये भी है कि जब असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया तो तब असुरों से बचने के लिए देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की थी, जिसके बाद शिव बैल के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने देवताओं से कहा, कोदारमा यानी किसी चीरू किसे फाड़ू। इसके बाद बैल स्वरूप भगवान शिव से असुरों का सींगों और खुरों से नाश कर दिया। इन असुरों को भगवान शिव ने मंदाकिनी नदी में फेंक दिया। केदारनाथ का नाम कोदारमा से ही पड़ा है। अब जानते हैं केदारनाथ के रहस्य के बारे में। केदारनाथ मंदिर के पास एक रेतस नाम का कुंड है। कुंड के पास ओम नमः शिवाय बोलने पर पानी में बुलबुले उठते हैं। साथ ही इस कुंड का पानी पीने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। जहां से केदारनाथ की जब यात्रा आरंभ करते हैं तो वहां गौरी कुंड स्थित है। गौरी कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है। यहां स्नान करने के बाद ही केदारनाथ की यात्रा आरंभ होती है। इस कुंड को लेकर मान्यता है कि इस कुंड के पास माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। उस समय देवी पार्वती के लिए ही यहाँ गर्म पानी स्रोत प्रकट हुआ था, इसलिए यहाँ का नाम माँ पार्वती के नाम पर गौरी कुंड पड़ा। केदारनाथ मंदिर को लेकर ये भी कहा जाता है कि जब मंदिर 6 महीने के लिए बंद रहता है तो उन 6 महीनों में भी दीप अपने आप जलता है। केदारनाथ मंदिर के आसपास रहने वाले बताते हैं कि मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भी मंदिर के अंदर से घंटी बजने की आवाज आती है। पुराणों के अनुसार इन 6 महीनों में देवता गण यहाँ पूजा करते हैं, यानी मंदिर 6 महीने मनुष्यों के लिए खुला रहता है और बाकी 6 महीने देवताओं के लिए। कि अब जानते हैं कि कैसे पहुंचे केदारनाथ धाम। आसान और तेजी से केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए आप हेलीकॉप्टर सेवा का उपयोग कर सकते हैं। हरिद्वार, देहरादून और गुप्त काशी जैसे नजदीकी शहरों से उड़ानें उपलब्ध होती हैं जो केदारनाथ धाम तक पहुंचती है।
केदारनाथ धाम एक पैदल यात्रा, एक धार्मिक और अनुभव भरी यात्रा होती है। आप गौरीकुंड या सोनप्रयाग से यात्रा शुरू कर सकते हैं और पर्वतीय मार्ग से धाम पहुंच सकते हैं। यह यात्रा लगभग 14 किलोमीटर गौरीकुंड से या 21 किलोमीटर सोनप्रयाग से है। धार्मिक यात्रियों के लिए राजमार्ग सेवा भी उपलब्ध है, जिसमें बसें और टैक्सियां केदारनाथ धाम तक जाती हैं। राजमार्ग सेवा के लिए गुप्तकाशी से या रुद्रप्रयाग से यात्रा करनी पड़ती है। कुछ भक्तों के लिए पालकी सेवा भी उपलब्ध होती है, जिसमें पालकी यात्रियों को धाम तक ले जाती है। यह एक श्रद्धा और धार्मिक अनुष्ठान का एक अनूठा अनुभव प्रदान करती है। बता दें कि केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए ऊपर दिए गए तरीकों में से किसी एक का चयन करें और यात्रा का आनंद लें। धार्मिक यात्रा के दौरान यात्रियों को ध्यान, धार्मिक अनुष्ठान और पर्वतीय सौंदर्य का आनंद मिलता है। अब जानते हैं केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने का समय। केदारनाथ मंदिर के कपाट रोजाना सुबह 7 बजे खुलते हैं। सुबह शिवलिंग को स्नान कराकर घी से अभिषेक किया जाता है। फिर दियों और मंत्र जाप के साथ आरती की जाती है। तीर्थ यात्री आरती में शामिल होने और दर्शन करने के लिए सुबह गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। दोपहर 1 से 2 बजे तक एक विशेष पूजा होती है, जिसके बाद मंदिर के पट विश्राम के लिए बंद कर दिए जाते हैं। शाम 5 बजे मंदिर के कपाट एक बार फिर दर्शनार्थियों के लिए खोले जाते हैं। शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक एक विशेष आरती होती है, जिसके दौरान भगवान शिव की 5 मुखी प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार किया जाता है। भक्तगण केवल दूर से ही दर्शन कर सकते हैं। रात्रि 8:30 बजे मंदिर के कपाट दर्शन के लिए बंद कर दिए जाते हैं। केदारनाथ घूमने के लिए जगह जानते हैं अब। केदारनाथ मंदिर केदारनाथ धाम का मुख्य आकर्षण है भगवान केदारनाथ का पवित्र मंदिर। यह मंदिर प्राचीनतम और पवित्रतम मंदिरों में से एक है और हिंदू धर्म के 5 धामों में से भी एक है। चोपता यह जल स्रोत आसपास एक प्राकृतिक आकर्षण है, जहां यात्री शांति और सकारात्मक ऊर्जा का आनंद ले सकते हैं। वासुकी तालाब यह तालाब केदारनाथ मंदिर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ यात्री अपने रास्ते की सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। भैरवनाथ मंदिर यह मंदिर केदारनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और भगवान भैरव को समर्पित है। केदारनाथ घूमने के लिए ऊपर दी गई जगहों के अलावा भी आप आसपास की प्राकृतिक सौंदर्य और पर्वतीय वातावरण का आनंद ले सकते हैं। यहाँ के खूबसूरत दृश्य और शांतिपूर्ण माहौल ने यहाँ को एक आकर्षण पर्वतीय तीर्थ स्थल बना दिया है। अब जानते हैं मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें। केदारनाथ मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर के मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा मार्ग है। मंदिर के 12 परिसर में शिवजी के वाहन नंदी विराजित हैं। यहाँ शिवजी का पूजन प्राचीन समय से चली आ रही विधि से किया जाता है। सुबह सुबह शिवलिंग को स्नान कराया जाता है, घी का लेपन किया जाता है। इसके बाद धूप, दीप आदि पूजन सामग्रियों के साथ भगवान की आरती की जाती है। शाम के समय भगवान का विशेष श्रृंगार भी किया जाता है। अब जानते हैं केदारनाथ मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है। केदारनाथ भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह स्थान शिवजी की पूजा के लिए एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ के दर्शन करने वाले भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। लेकिन हमारे किसी भी धार्मिक शास्त्र में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि शिवजी की पूजा मनमाने ढंग से करने से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जबकि पवित्र गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में ये कहा गया है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए तत्वदर्शी संत की खोज करनी चाहिए। उसके बताए अनुसार साधना करने से सतलोक यानी कि अमरलोक की प्राप्ति होगी और फिर मनुष्य की कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। 2013 की बाढ़ में चमत्कारिक रूप से बचा मंदिर। नजर डालते हैं इस बात पर भी, वो कैसे। आपको बता दें कि 2013 में उत्तराखंड में आई विनाशकारी बाढ़ में जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया, तब केदारनाथ मंदिर सुरक्षित बचा रहा। इस आपदा में मंदिर के आसपास के इलाके बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन मंदिर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मान्यता है कि भीमशिला नाम का एक विशाल पत्थर मंदिर के पीछे आकर टिक गया, जिसने बाढ़ के पानी को मंदिर से दूर मोड़ दिया। इस चमत्कार को श्रद्धालु भगवान शिव की कृपा मानते हैं। केदारनाथ मंदिर पंच केदार नाम के 5 पवित्र शिव मंदिरों में
सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव से आशीर्वाद मांगने आए। शिव जी उनसे बचने के लिए बैल यानी कि नंदी का रूप धारण कर धरती में समा गए। उनके शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। कुबड़ केदारनाथ में भुजाएं, तुंगनाथ में मुख, रुद्रनाथ में नाभि, मध्य महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में। यही 5 मंदिर मिलकर पंच केदार कहलाते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ तक पैदल यात्रा करने वाले यात्री इस मार्ग को तय करते हैं। ये मार्ग कुल 18 किलोमीटर होता है। यात्रा गौरीकुंड से शुरू होती है जो केदारनाथ से 18 किलोमीटर दूर होता है। मार्ग पर कई ठहरने के स्थल होते हैं जहां यात्री आराम कर सकते हैं। मार्ग पर चाय स्टॉल और छोटे छोटे खाने की दुकानें भी होती हैं। ज्यादातर यात्री सुबह की यात्रा शुरू करते हैं ताकि वे दिन के समय केदारनाथ पहुंच सके। मार्ग के अधिकांश भाग पहाड़ी इलाकों में चढ़ाई होती है, इसलिए अच्छी फिटनेस और स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। केदारनाथ तक पैदल यात्रा करने के दौरान ध्यान देने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। ठंडी जलवायु, पहाड़ी इलाकों में मौसम काफी ठंडा हो सकता है। आवश्यकता अनुसार कपड़े ले जाएं। स्वास्थ्य और फिटनेस, इस यात्रा में फिटनेस बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपके पास पर्याप्त पानी और खाने की सामग्री होनी चाहिए। सुरक्षा उपाय, यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए हेलमेट, ट्रैकिंग पोल आदि का उपयोग करें। 2013 में जब केदारनाथ में टूटा था ग्लेशियर, रातों रात आया जन सैलाब, मिली थी 4700 लाशें। खौफनाक हादसे से आज भी कांप जाती है रूह। चलिए जानते हैं इसके बारे में भी। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने के बाद आई आफत ने 2013 केदारनाथ त्रासदी की यादें ताजा कर दी हैं। 2013 में केदारनाथ ने इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी को झेला था। केदारनाथ में आई जल प्रलय हजारों घरों में मातम का कारण बनी थी। वो यादें इतनी भयानक हैं कि 12 साल बाद भी भुलाए नहीं भूलती। 16 और 17 जून 2013 को अचानक आई इस विपदा के बाद सरकारी आंकड़ों के अनुसार 4700 लोगों के शव बरामद किए गए थे। ये घटना एक ग्लेशियर के टूटने के कारण नहीं हुई थी, बल्कि यह एक बहुत बड़े जल प्रलय का परिणाम थी, जिसमें भारी बारिश, बर्फबारी और बादल फटने के कारण केदारनाथ और आसपास के क्षेत्रों में जल स्तर तेजी से बढ़ गया था। बाढ़ की चपेट में चट्टानें, विशाल शिलाखंड, सड़कें, घर और पेड़ जो भी आया 30 फीट तक ऊंची उठी लहरें उसे अपने साथ बहा ले गई थी। केदारनाथ त्रासदी का कारण जानते हैं अब। चोराबाड़ी झील में बादल फटने के बाद भारी मलबा और विशाल बोल्डर ने पूरे इलाके में भयंकर तबाही मचाई थी। इस आपदा के कई मुख्य कारण थे, जिसमें भारी बारिश और बादल फटना, ग्लेशियर से निकलने वाला पानी, लैंड स्लाइड्स और बर्फबारी शामिल है। 16 जून 2013 को उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई थी। इसके साथ ही बादल फटने की घटनाएं भी हुई, जिससे नदी नालों में अचानक पानी का स्तर बढ़ गया। केदारनाथ के पास स्थित मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा और भारी बाढ़ आ गई। ग्लेशियर का पानी, केदारनाथ क्षेत्र में स्थित ग्लेशियर से निकलने वाले पानी की भी बाढ़ में मुख्य भूमिका मानी जाती है। इस ग्लेशियर के पानी ने नदी के साथ मिलकर प्रलय का रूप ले लिया था। हालांकि सीधे तौर पर ग्लेशियर के टूटने से ये आपदा नहीं हुई थी, लेकिन जल स्तर को बढ़ाने में ग्लेशियर से निकलने वाली बर्फ और पानी के मिश्रण ने भूमिका निभाई थी। लैंडस्लाइड्स और बर्फबारी, पहाड़ों में भारी और बर्फबारी के कारण लैंडस्लाइड्स भी हुई थी, जिसके साथ कई मुख्य मार्ग बंद होने से लोग फंस गए थे। लैंडस्लाइड्स ने कई स्थानों को बंद कर दिया और बाढ़ की स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। ये आपदा उत्तराखंड के इतिहास की सबसे बड़ी और विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। इसके बाद से सरकार ने बाढ़ और प्रवण क्षेत्रों में पुनः निर्माण और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए। इसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, हजारों लोग लापता हो गए और हजारों लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। केदारनाथ धाम स्थित मंदिर के आसपास का क्षेत्र भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। पूरे उत्तराखंड में सैकड़ों गांव तबाही की चपेट में आए और बड़े पैमाने पर जल, बिजली और सड़क सेवाओं का नुकसान हुआ था। केदारनाथ यात्रा की दूरी अब 5 किलोमीटर हुई कम। आपको बता दें कि 12 साल बाद खुला रामबाड़ा गरुड़ चट्टी मार्ग। चलिए इसके बारे में भी आपको बताते हैं।
केदारनाथ यात्रा पर जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत की खबर है कि वर्ष 2013 में आई आपदा के बाद बंद हुआ रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी तक का ऐतिहासिक पैदल मार्ग अब दोबारा श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। ये मार्ग पहले गौरीकुंड से केदारनाथ तक की यात्रा को सुगम बनाता था। आपदा के बाद प्रशासन ने नया वैकल्पिक मार्ग बनाया, जिससे दूरी 14 किलोमीटर से बढ़कर 21 किलोमीटर हो गई थी। अब पुराने मार्ग के पुनः शुरू होने से यह दूरी घटकर लगभग 16 किलोमीटर रह जाएगी। इससे यात्रियों को समय और शारीरिक श्रम दोनों में राहत मिलेगी। करीब 6 किलोमीटर लंबे इस मार्ग को पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग द्वारा पुनः निर्मित किया गया है। विभाग के सचिव पंकज पांडे के अनुसार मार्ग को प्राकृतिक वर्ष 2013 की आपदा के बाद यह मार्ग पूरी तरह सुनसान हो गया था। रामबाड़ा, जो कभी केदारनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव हुआ करता था, वीरान हो गया था। वहीं गरुड़ चट्टी भी, जो साधु संतों श्रद्धालुओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध था, अब फिर से जीवंत होता नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मार्ग सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और प्रकृति का संगम है। यह ऐतिहासिक मार्ग केवल एक रास्ता नहीं, बल्कि आपदा से उभरते उत्तराखंड की संकल्प शक्ति और श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक बन चुका है। क्यों साल 2013 में आई थी केदारनाथ मंदिर में बाढ़? चलिए जानते हैं क्या है वो वजह। क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ की त्रासदी का मुख्य आरोपी किसे समझा गया? किसने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया? क्या इसी व्यक्ति की वजह से केदारनाथ में बाढ़ आई थी? 16 जून 2013 को उत्तराखंड के केदारनाथ में बादल फटने से भयंकर बाढ़ आई, जिसमें लाखों लोगों की जानें गई और उनके घर तक बर्बाद हो गए। केदारनाथ मंदिर समेत कई गांव और शहर इस भयंकर बाढ़ से तबाह हो गए। अगर आप भी आज तक इसे प्राकृतिक आपदा समझ रही हैं, तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि कुछ लोग के आस्था के साथ खिलवाड़ करने का अंजाम मानते हैं। ऐसा बताया जाता है कि एक मूर्ति की वजह से ही केदारनाथ में भयानक बाढ़ आई थी। ये बात है 2013 की, जब जीव के पावर नाम की कंपनी को अलकनंदा नदी के डैम पर पावर प्लांट बनाने का काम सौंपा गया, लेकिन उसी जगह पर माताधारी देवी का एक शक्तिपीठ मौजूद था, जिसके चलते वहां पर पावर प्लांट बन ही नहीं सकता था। और वहां के स्थानीय लोग भी यही चाहते थे कि यहाँ पर पावर प्लांट ना बने, लेकिन उसके बावजूद भी इस कंपनी ने माताधारी देवी की इस मूर्ति को अपलिफ्ट करवाकर किसी नीचे जगह पर रखवा दिया। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन सबको ये नहीं पता था कि इसका अंजाम कितना ज्यादा बुरा हो सकता है। फिर क्या था उसी दिन, यानी कि 16 जून 2013 को अचानक से केदारनाथ में भारी प्रलय आ गया। हजारों लोगों की जान गई और पूरा का पूरा केदारनाथ मंदिर पानी में डूब गया। और ये इतना ज्यादा भयानक डिजास्टर था जिसे सोचकर भी रूह कांप जाती है। आसपास के लोगों ने इस कंपनी के खिलाफ काफी विरोध भी किया था कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ मत करो, लेकिन वो लोग कभी माने ही नहीं। अगर आप प्रकृति के साथ खेलोगे तो भुगतना तो पड़ेगा ही। तो दर्शकों, आज हमने जाना केदारनाथ धाम की वह पौराणिक कथा, आध्यात्मिक शक्ति और ऐतिहासिक महत्व, जो इस स्थान को केवल एक मंदिर नहीं बल्कि मोक्ष का मार्ग मानती है। यह धाम न सिर्फ भक्ति का केंद्र है, बल्कि विश्वास, आस्था और सनातन परंपरा की जीवन मिसाल भी है। भगवान शिव की इस भूमि में हर पत्थर, हर नदी और हर बर्फ की परत में एक दिव्यता समाई हुई है, जिसे अनुभव करने के लिए सिर्फ आंखें नहीं बल्कि आस्था चाहिए। हमें आशा है कि यह यात्रा आपको भी उस आत्मिक शांति और श्रद्धा से जोड़ पाई होगी जो केदारनाथ धाम में हर सांस के साथ महसूस होती है। फिर मिलेंगे एक और आध्यात्मिक सफर के साथ।